दिख गया कि मार्केट ने ऑलरेडी क्या कर दिया, बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया। जैसे अपन निफ्टी का ग्राफ देखते, आज के मार्केट से आपको कुछ सीखना है। तो निफ्टी खुला कहा, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद में देखो 9:45 कहा हो रही है एग्जैक्ट यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अपन एक लाइन खींचते, जो अपन खींचते हैं हमेशा, है ना। अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों डाली है, क्योंकि हम लोगों को 9:45 की रेंज चाहिए। तो मैं क्या देखता हूँ कि 9:45 की रेंज बनी और यहाँ से दिन की शुरुआत यहाँ हुई थी, है ना। ये देखो 9:45 का हाई और 9:45 का लो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं चेक करूँ तो मोटा मोटा आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो मिनिमम आप लोग देखोगे रेंज काफी बड़ी थी, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक मोर देन कितना, 150 मोटा मोटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 100 पॉइंट से ज्यादा रेंज नहीं होना चाहिए। अगर 100 पॉइंट से ऊपर ज्यादा रेंज है, इसका मतलब हम लोगों को वो अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि 100 पॉइंट के ऊपर चला गया, मतलब 150 पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्या कर दिया, 9:45 के ऊपर ही मूवमेंट कर दिया। अब होगा क्या कि अगर अपन देखो इसके नीचे हेज डालते, ठीक है, तो अपन अभी तो आप समझ रहे हो कि सर ने आज क्या करा होगा। तो यहाँ पर अपन हेज डाले थे, फिर मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम स्पेंड करा तो नॉर्मल प्रॉफिट मिला, छोटा मोटा प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद में यहाँ से हम समझ में आ गया कि मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंटम कर लिया है। फिर बाजार में यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड शिफ्ट हुआ। अपन क्या बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा, जब मार्केट किसको ब्रेक करेगा, हाई को। तो बाजार ने हाई को ब्रेक करा और जो डाउन ट्रेंड था वो कन्वर्ट किसमें हो गया, अप ट्रेंड। तो फिर डाउन ट्रेंड की हेजिंग को हटा के हम लोगों ने फिर वापस कौन सी हेजिंग डाली, अप ट्रेंड की, रिवर्सल वाली। तो आप लोगों ने अगर ये सारी चीजें देखी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में 9:45 स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, अगर कोई बंदा इसको रेगुलर देखता है। 9:45 में निफ्टी की रेंज होनी चाहिए 100 पॉइंट, सेंसेक्स की रेंज होनी चाहिए 200 पॉइंट या हाईएस्ट 300 के ऊपर चला गया इसका मतलब वो काम नहीं करेगा। तो 9:45 की रेंज भी आपने को पता करना है। हाँ, नॉन डायरेक्शनल कर सकते हैं, लेकिन दिन याद रखना, जैसे एक्सपायरी है तो मजा आ जाएगा नॉन डायरेक्शनल। जैसे वेडनेसडे का दिन है तो नॉन डायरेक्शनल में पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो आज प्रीमियम बढ़ेगे और कल प्रीमियम घटेगे, तो वेडनेसडे का दिन नॉन डायरेक्शनल का नहीं माना जाता। हाँ, टाइम फ्रेम 3 मिनट यूज करना है आपको। मैं 5 मिनट रखता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुझे दूसरी भी चीजें देखनी होती है। तो अभी फिलहाल में हम लोगों ने क्या देखा था कि लास्ट जो हमारा सेकंड डे की क्लास हुई थी, जहां पर हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में सीखा था। जनरली ट्रेंड होते हैं 5। एक पहला ट्रेंड बताओ कौन सा, अप ट्रेंड। चलो हमारे लिए क्या है अप ट्रेंड की पहचान, कि सर 9:45 के ऊपर अगर बाजार गया तो हम लोग इसको बोलेंगे अप ट्रेंड हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हेजिंग वाले, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 9:45 के नीचे अगर बाजार है तो हम लोग इसको सिंपल बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और रेंज छोटी रहेगी तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। रेंज बड़ी होगी तो इग्नोर भी कर सकते हो, वहां पर अपन दूसरे सेटअप लगाएंगे। ये आपने सीखा। सेकंड, अगर बाजार 9:45 के बीच में चल रहा है तो बाजार कौन सा होगा, तो ये कल आपके दिन में हम लोगों ने सीख गया था। प्लस हम लोगों ने ये मार्केट देखा था जिसको बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी, दोनों तरफ मूवमेंट करेगा। तो इन मार्केट को भी सीखने वाले हम लोग धीरे धीरे। तो देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लो वॉलेटिलिटी। ये यहाँ तक क्लास हमारी हो चुकी थी। प्लस हम लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी थी कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसा होता है। तो कल हम लोगों ने सीखा था ना, अप ट्रेंड कैसा होता है, बताओ एक बार। पहला फेज अप ट्रेंड का कौन सा होगा, मोमेंट। इसका मतलब होता है कि सर बाजार अगर खुला है, ऊपर भागा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, मोमेंट। अब यहाँ से क्या आएगा, करेक्शन। करेक्शन के बाद अगेन बाजार में क्या आएगा, मोमेंट। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि सर ये जो करेक्शन आता है, ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर। तो इस लोअर पॉइंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले। क्लियर है। चलो सेकंड, अगर सर डाउन ट्रेंड है तो बाजार का ये फेज मोमेंटम। अब क्या आएगा, अगेन मार्केट नीचे। तो ये जो पॉइंट है जहां पर बाजार ने करेक्शन लिया, ये कौन सा पॉइंट है, हाई। तो इसको हमें आज आइडेंटिफाई करना है कि सर ये बाजार में हम लोग कैसे पकड़े कि यहीं पर लो लगेगा और यहीं पर बाजार में क्या लगेगा, हाई। तो आज हम लोग सीखने वाले करेक्शन को कैसे पकड़ा जाता है, राइट। तो धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर मोमेंटम के बाद में जब प्राइस में कोई करेक्शन आएगा तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि सर बाजार इस लेवल तक आएगा या इस लेवल तक आएगा या कहाँ से बाजार घूम के ऊपर जाए। क्योंकि जब हमारे पास में लेवल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, जब भी बाजार में कोई भी मोमेंटम आएगा उसका क्या आने वाला है। तो उसके लिए आज हम लोग एक टूल सीखेंगे, जिस टूल्स को हम लोग बोलेंगे फिबोनाची। क्या बोलेंगे, फिबोनाची। बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट, बहुत लोगों ने यूज भी करा है। लेकिन आज हम लोग फिबोनाची की एकदम कंप्लीट स्ट्रेटेजी पढ़ने वाले कि कैसे हम लोग चार्ट में फिबोनाची को लगाएंगे। और जब भी फिबोनाची को लगाएंगे इसका मतलब बाजार में हमें क्या पता चलने वाला है, करेक्शन। मतलब अगर बाजार में कोई भी हमें गिरावट पहचानना है तो वो किसके माध्यम से हम लोग पहचानेंगे, फिबोनाची। तो जो हमारा कल जो एजेंडा था ना कि सर यहाँ से बाजार में मोमेंटम आया तो एग्जैक्ट यही तक बाजार में करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग कौन सा टूल्स को सीखने जा रहे हैं, फिबोनाची। अब ये हमारे लिए एक बढ़िया सा टूल्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट साइड है ना, जहां पर आपके सारे के सारे टूल्स होते हैं, राइट, जहां पर ट्रेंड लाइन वगैरह सब मिलती है, तो वहीं पर आप लोग देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड पे मिल जाएगा। सॉरी, सेकंड नंबर के कॉलम पे गए आपने, जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे वाला कॉलम ओपन करा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिग रिट्रेस, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में फिबोनाची। तो फिबोनाची को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और फिबोनाची को हम लोग यूज करने वाले हैं। फिबोनाची को हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से। तो फिबोनाची एक ऐसा टूल्स है जो कि बाजार में हमें मोमेंटम के बाद में क्या दिखाता है, करेक्शन। मतलब बाजार ऊपर जा रहा है
तो उसका कितनी गिरावट आएगी, कितने परसेंट तक मार्केट नीचे गिरेगा, ये हमें पहले ही पता करना है। तो किस टूल से हम लोग सीखते हैं? फिबोनाची। तो फिबोनाची की अभी मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपके सामने लगा रहा हूँ। अब ये फिबोनाची हर कोई यूज करेगा, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स हम लोग बदलेंगे। तो जनरली हम लोग फिबोनाची को तब यूज करते हैं जब बाजार में कोई आएगा मोमेंटम। तो जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ कि फिबोनाची आज हम लोग सीखने वाले और कैसे यूज करें। अभी मान के चलो कोई भी निफ्टी है या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, कोई भी चार्ट, बाजार खुला यहाँ पर और बाजार कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब मार्केट नीचे खुला और जनरली प्राइस कहाँ चला गया? ऊपर। इसका मतलब ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में बताओ? अब इसका क्या आने वाला है? करेक्शन। तो हमें क्या करना है? करेक्शन से पहले मोमेंटम पे ध्यान देना है। मतलब बाजार में जब तेजी आएगी तभी तो क्या आएगी? गिरावट आएगी। तो आपको गिरावट नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है तेजी। जैसे आप बाजार यहां से यहां तक भागा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? वेट करूंगा कि जैसे बाजार अब यहाँ पर आएगा तो हम लोग खरीदेंगे। तो वो जो करेक्शन है कि बाजार सर कितना गिरेगा, वो कौन से माध्यम से पकड़ेगा अपन? तो टूल्स बॉक्स में जाएंगे, कौन से नंबर का टूल से? सेकंड नंबर। गए, फिबोनाची को आपने सेलेक्ट करा। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो बाजार के करेक्शन को ढूंढने में मदद करेगा। अब इसको लगाने का देखो तरीका। हम लोगों ने देखा कि सर मोमेंटम कहां से स्टार्ट हुआ? एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। यहाँ पर एक बार टैप करेंगे, मतलब एक बार टच करेंगे, यहाँ से ऊपर तक स्क्रॉल करेंगे, मतलब यहाँ रखा, ऊपर तक एक्सटेंड करना है। कहां तक? जहां तक मोमेंटम आया। यहाँ पर आपने क्या करा? दूसरी बार टच करा। कैसे लगाते हैं? लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट। अगर बाजार में मोमेंटम ऊपर आया तो फिबोनाची को कहां रखेंगे? लोअर पॉइंट। और कहां तक एक्सटेंड करेंगे? हायर पॉइंट। अब हाँ, बॉडी टू बॉडी यूज करते। जब भी कोई कैंडल बनती तो कैंडल में दो तरीके की चीज होती है। एक होती है बीच का पार्ट जिसको अपन बोलते हैं कैंडल की बॉडी, और ये जो बारीक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विक्स या शेडो। तो हम लोग क्या करते हैं? शेडो को यूज नहीं करते, हम लोग करेंगे लोअर बॉडी टू अपर बॉडी। जैसे आपने यहाँ पर रखा एग्जैक्ट, और यहाँ तक जो भी बॉडी होगी वहां तक आपने खींच दिया, लोअर बॉडी पे रखा और कहां तक एक्सटेंड करा? किसको करा है? फिबोनाची। अब देखो ध्यान से, तो अगर अप ट्रेंड है तो कहां रखेंगे? लोअर बॉडी। और कहां तक लेके जाएंगे? अपर बॉडी तक, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि सर डाउन ट्रेंड है, जैसे अभी बाजार यहां से गिरा, अब ये मोमेंटम है, तो इसका क्या आने वाला है बताओ? तो डाउन ट्रेंड में फिबोनाची कुछ उल्टा लगाएगा अपन। देखो डाउन ट्रेंड का फिबोनाची में हम लोग कहां रखेंगे? ऊपर। और यहाँ पर कितनी बार टच करेंगे? एक बार। अब यहां से लेकर एक्सटेंड करेंगे लोअर, हायर टू लोअर। इसमें उसमें फर्क क्या है कि सर ये अप ट्रेंड था तो नीचे रखा, ऊपर एक खींचा। डाउन ट्रेंड है तो ऊपर खींचा, नीचे। समझ में आ जाएगा ना? डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में लगाने का तरीका अलग है। चलो हम लोग इसके नोट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टूल्स को आज सीखने वाले हैं उस टूल्स का नाम है फिबोनाची। पीछे चलो, ठीक है। देखो, फिब रिट्रेसमेंट अपन इसको बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में फिबोनाची। क्या है फिबोनाची? सेकंड कॉलम लिखो, टूल्स का नाम लिखना है सभी को, है ना? नोट्स बनाते चलो। जिस टूल्स को सीख रहे हैं वो टूल्स का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची आपको सीखना है, तो हम लोग फिब रिट्रेसमेंट टूल्स को सीखने जा रहे हैं। इसको हम लोग दो तरीके से लगाते हैं। अगर मैं बोलूं कि अप ट्रेंड में लगाएंगे तो अप ट्रेंड में फिबोनाची को कहां रखेंगे बताओ? अप ट्रेंड में हाँ, लोअर बॉडी टू हायर बॉडी या अपर बॉडी, ठीक है। लो पे रखेंगे, हाई तक खींचेंगे। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर अपन इसको रखेंगे तो इसको अपन रखेंगे हाई पे और खींचेंगे लो तक, है ना? हाई पे रखा, लो पे। ये बेसिक चीजें जो आपको सीखना है, ठीक है। हाई टू लो क्या होता है, लो टू हाई क्या होता है, कल के दिन में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम लोग लगा रहे हैं स्ट्रेटेजी, कैसे हम लोग चार्ट को रीड करेंगे। तो हम लोगों ने देखा अप ट्रेंड में फिबोनाची लो टू हाई रखेंगे, डाउन ट्रेंड में फिबोनाची हाई टू लो रखेंगे। क्लियर हो गया? दोनों ट्रेंड में हम लोग दो तरीके से फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे। हाँ, कैंडल ब्रेक पर ही 945 स्ट्रेटेजी काम करती है, राइट जी। चलिए, हम लोगों ने सीखा अप ट्रेंड में लो टू हाई रखेंगे और डाउन ट्रेंड में फिबोनाची हम लोग रखेंगे हाई टू लो। क्लियर हो गया एक पहला टॉपिक। अब ध्यान से देखना है कि जब भी हम लोग फिबोनाची को चार्ट पे लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आया है, मतलब ये रेडीमेड हर किसी के पास में ऐसा ही फर्स्ट टाइम आएगा। बट हम लोग फर्स्ट टाइम का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको थोड़ी सी सेटिंग को बदलेंगे। तो देखो, सेटिंग बदलने के लिए क्या करना है? डबल क्लिक करना है। कितनी बार क्लिक करेंगे? डबल। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी क्या खुल जाएगी? सेटिंग। तो जैसे हम लोग अभी डबल क्लिक करते हैं तो देखो ध्यान से, ये फिबोनाची की क्या खुल गई थी? सेटिंग। जैसे अभी ये पूरा का पूरा क्या खुल गया? फिबोनाची की सेटिंग। अब देखो फिबोनाची की सेटिंग है क्या, मेरे साथ पढ़ो। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है? सेकंड क्या दिख रहा है? तीसरा एक्सटेंशन, ये लेफ्ट और राइट में कितना लेके जाना है। आगे चलो नंबर पढ़ो साथ में। पहला नंबर, इसको क्या बोलोगे? 0.23। 23 ओनली 2 डिजिट पढ़ते, 3 डिजिट ओनली 2 डिजिट। चलो इसको वापस बताओ, नंबर क्या है? हाँ, 0.23। अब इसको क्या बोलोगे? 38। ये वाला 0.50, 0.50। अब यहाँ पर 0.61, 0.78, 1, 1.61, 2.61,
3.61 ये सारे लेवल अपने पास में है, बट इनमें से सारे लेवल यूज नहीं करते, कुछ ही लेवल्स रखेंगे जो हमारे काम में है। तो पहले आप नोट्स आराम से बनाना, पहले समझ लेना। देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, जैसे फिबोनाची को फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो ऐसा रहेगा, अब हम उसको बदलेंगे तो पहला लेवल रहेगा 0 का, सेकंड क्या रहेगा 0.23, इसको अनचेक करना है, मतलब जिसकी जरूरत। अगला लेवल क्या है 38। अब देखो ध्यान से, जहां 38 लिखा है इसको बदलेंगे और इसको करेंगे 30, कितना करेंगे 30। अब इसके बाद में देखो ये कितने था 50, देखो ये 30 था लेकिन 0 दिखता नहीं है ना। अभी देखो ये 50 है लेकिन वो दिखेगा 5, जैसे यहाँ पर अपने 30 लिखा था लेकिन दिख कितना रहा 3, क्योंकि 0 दिखता नहीं है ना। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 61, ठीक है। अब 61 को बदलना है, सारे लोग ध्यान दो, बाद में नोट्स बनाना। देखो 0.61 था ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 65 करेंगे, कितना लिखेंगे। हाँ, अब ये क्या दिख रहा है 78, बाय डिफॉल्ट आया था, बट 78 हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम लोग करेंगे 80, कितने का लेवल बनाएंगे 80 का। चलो अगला लेवल देखो ध्यान से, 80 के बाद में क्या लिखा है 1। अब 1 के बाद में जितनी भी चीजें दिख रही है अपनी चार्ट पे, वो सारा का सारा हम लोग बंद कर देंगे। जैसे 1 है, 1 के बाद में ये सब बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, केवल 5 लेवल मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहला लेवल क्या होगा 0, अगला लेवल 0.30, 0.50, 0.65, 0.80 और ये आएगा 1। इसके अलावा जितनी चीजें वो सारी हम लोग बंद कर देंगे। अब जैसे हम लोग सेटिंग करके क्या कर देंगे, ओके। अब देखो ये जो फिबोनाची का ये रेडीमेड आएगा आपके पास, लेकिन हम लोगों को यूज करना है ये वाला, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंट दिख रहा है किसी को, ये रेडीमेड है, बट हम लोगों को एक्चुअल में ये चाहिए। ये दिख रहा है आपको, इस पे देखो नंबर क्या था 0, 0.30, 0.50, 0.65, 0.80 और साथ में 1। अब चलो मुझे बताओ, आप मैं बदलता हूँ, कितनी बार क्लिक करेंगे क्या खुलेगा। चलो सबसे पहला लेवल क्या रखेंगे, अभी क्या करना है अनचेक करेंगे, बंद कर देंगे। अब इसको क्या करना है, अब इसको जहां 38 दिख रहा है 30, चलो अब यहाँ कुछ करना है। अभी जहां 61 है इसको क्या करना है 5, अब 65 हम लोगों ने करा। अब यहाँ कितना दिख रहा है 78, अब इसको चेंज करके क्या करेंगे 80 करना है। ये कितना दिख रहा है 1, अब क्या दिख रहा है, अब जितनी भी चीजें दिख रही है इनको सबको अनचेक कर देंगे। ये हमें रिक्वायरमेंट कितनी चीजें हैं टोटल 1 2 3 4 5 होने के बाद में क्या कर देंगे ओके। अब ओके करने के बाद में अब देखो ये फिबोनाची एक बार सेटिंग करना है, ये हमेशा आपका सेट हो गया। जैसे आपने अभी एक बार सेटिंग बना ली, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन ने इसको क्या कर दिया डिलीट। अब मैं वापस कहाँ से उठाऊंगा इसको, यहाँ से टूल बॉक्स। अब मुझे बताओ डाउन ट्रेन में लगाने तो कैसे लगाएंगे, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। अब देखो ध्यान से ऊपर से नीचे तक लेके गया। अब देखो यहाँ कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं, एक बार सेटिंग करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑटो सेव का बटन होता है, ये दिख रहा है सेव, मतलब कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिबोनाची की सेटिंग बदल दी। तो फिबोनाची कितने लेवल है 6 लेवल, कितने लेवल है 6। अप ट्रेंड में भी 6 लेवल है और डाउन ट्रेंड में भी कितने लेवल है 6। अब इन 6 लेवल के हम लोग नाम जानने वाले, अभी नोट्स बनाओ मेरे साथ में। सबसे पहले लेवल सेट करना आ जाएगा, लेवल के बाद में आपको इनके नाम याद रखने हैं, बहुत जरूरी चीज है, नाम से समझ में आएगा। तो देखो अभी अप ट्रेंड में मैं लगा रहा हूँ, कहां पर लगा रहा हूँ अप ट्रेंड में। अगर मैं फिबोनाची को लगाता हूँ तो ध्यान देना, तो फिबोनाची के लेवल के अभी अपन नेम लिखेंगे, किस किस नाम से अपन उसको जानेंगे। तो अगर 1 का लेवल है, ये कितना लेवल है 1, तो 1 इसका मतलब होता है लो, लोअर पे रखा है ना इसको अपने, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, हाँ ऊपर से चलते हैं। देखो अभी 0 दिख रहा है किसी को, 0 क्या कहलाएगा इसमें हाई, 0 क्या कहलाएगा हाई। 0.30 दिख रहा है किसी को, इसको बोलते हैं अपन अलर्ट। अलर्ट समझ में आता है क्या होता है, रेडी होना। तो हम लोग क्या करेंगे 0.30 का नाम है अलर्ट। जैसी बाजार 0.30 पे गया हम लोग रेडी रहेंगे। स्कैल्पिंग करना है ना तो स्पीड चाहिए, स्पीड समझते हो ना। लोग क्या करते हैं कि ट्रेड लेने से पहले सोचने लग जाते हैं कि कॉल खरीदे पुट खरीदे, तो वहीं पर प्रीमियम आता है लेकिन चला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी देखो बाजार कहां पर खड़ा है हाई पे, अब देखो इसमें क्या आने वाला है करेक्शन। तो बाजार यहाँ से गिरते गिरते कौन से लेवल पे आ गया 0.30, 30 का नाम क्या है अलर्ट। यहाँ पर मैं रेडी रहूंगा, जैसे मुझे 2 लोट से खरीदना है 3 लोट से खरीदना है, मैं रेडी हूँ, बट अभी मैं ट्रेड करूंगा। जैसे बाजार अगला लेवल कौन सा टच करता है 0.50, तो 0.50 या 0.50 लेवल इसको हम लोग बोलते हैं हमारा एंट्री लेवल। कौन सा लेवल बोलेंगे एंट्री लेवल, कौन सा लेवल रहेगा हमारा एंट्री लेवल 0.50, हाँ 0.5 या 0.50 ये हमारा कौन सा लेवल रहेगा एंट्री लेवल। मतलब अगर आपको बाय करना है तो आप कौन से लेवल पे करोगे 0.50। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, इसमें हमें बाय करना है केवल 50% को। कितने परसेंट, जैसे मैंने आज सोचा कि मैं 4 लोट से ट्रेड करूंगा, कितने से, तो 4 का आधा कितना हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा केवल 2 लोट बाय करूंगा, 50% क्वांटिटी यूज करेंगे। अब यहाँ से बाजार अगर ऊपर चला गया तो मेरे कितने लोट लग गए, तो पैसा बन जाएगा। अगर सोचो कि सर यहाँ से बाजार ऊपर नहीं गया और बाजार कहा गया इससे नीचे, तो अब अगला नंबर कौन सा 65। देखो इसको बोलते हैं एड, एड माने बढ़ाना है, एड नंबर 1 65 का जो नाम है ना, ये देखो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ ना, तो 65 का नाम क्या है एड, एड नंबर 1। यहाँ पर हमें अपनी 75% क्वांटिटी एड करना, मतलब मेरे कितने लोट लगेंगे 3 लोट, समझ में आ रहा है ना। 50 पे मैंने 2 लोट खरीदे, अब बाजार वहां से चला तो अच्छी बात है, पैसा बन जाएगा। अगर वहां से नहीं गया तो बाजार कहाँ आएगा नीचे, तो नीचे जाता है तो लोग क्या करते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है तो लोग क्या करते हैं ट्रेड से बाहर निकलते हैं। तो ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है, अगर मार्केट में नीचे गया तो जैसे 65 के भाव पे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है क्वांटिटी एड करना है, बढ़ानी है घटानी नहीं। कितनी बढ़ानी है केवल 1 लोट, यानी 75% आपकी क्वांटिटी लगेगी। अब इसके नीचे अगर देखो यहाँ से बाजार चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाजार नहीं गया तो यहाँ से बाजार अगला नंबर कौन सा टच करेंगे 80। अब देखो 80 के नंबर पे भी हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, एड नंबर 2, ये हमारा एड नंबर 2। 80 का नंबर क्या है एड 2, यहाँ पर हमें क्या करना है 100% क्वांटिटी यूज करना, 80 के लेवल तक क्वांटिटी बढ़ानी। और जैसे बाजार अगर ये लेवल को टच कर गया, इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा क्या गया
अब देखो उल्टा सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना नीचे जाके खरीदना है, यही तो मजा है। हम लोग करते क्या है कि जैसे बाजार नीचे आया, यहाँ खरीद लिया, अब बाजार और नीचे गया तो काट दिया। तो हम लोग जैसे ही काटते हैं ना, वैसे ही बड़े लोग क्या करते हैं पता है, बॉटम पे बाय करते हैं। और याद रखना, ट्रेंड चेंज समझ में आता है, ट्रेंड चेंज मतलब अप ट्रेंड बदल गया डाउन ट्रेंड में, कैसे पता करेंगे? अगर बाजार अपने 100% आ गया, इसका मतलब ट्रेंड क्या हो गया। तो देखो ध्यान से मैं एक बार वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिबोनाची के लेवल के नाम। अब देखो सबसे पहले जीरो का अपन क्या बोलेंगे, अभी हाई बोलेंगे सिंपल, क्योंकि बाजार ऊपर है। चलो 0.30 को क्या बोलेंगे, अलर्ट का मतलब रेडी होना, बट एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, सब तैयारी है, लेकिन अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड कब करेंगे, ये हमारा कौन सा लेवल है, एंट्री। एंट्री माने कितने परसेंट की, आधी ही लगानी है। फिर देखो ये लेवल क्या है, 65। 65 पे क्या करना है, क्वांटिटी ऐड करना है। ये ऐड नंबर 1, कितने परसेंट क्वांटिटी लगेगी, 75%। ये 80 का नंबर, ऐड नंबर 2, अब कितना परसेंट क्वांटिटी, 100%। अब मेरे चारों लॉट लग गए, मतलब बाजार यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब यहाँ है। अब सोचो कहाँ तक हम लोगों ने एवरेज मारा है। अब देखो एवरेजिंग करना है, एवरेजिंग मतलब बाय ऑन डीप, गिरते हुए बाजार में खरीदना है। अब क्या होगा, यहाँ मैंने क्वांटिटी छोड़ी, यहाँ छोड़ी, यहाँ छोड़ी, अब इनका एवरेज प्राइस समझ में आता है, तीनों चारों का एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। अब मार्केट एक कैंडल ऊपर बना दे तो हमारा जितना लॉस चल रहा है उससे डबल हमें प्रॉफिट मिलेगा। और टारगेट क्या रहेगा कि जितना बाजार ने गिरावट करी, ये क्या होता है करेक्शन, और टारगेट क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जैसे इसको तोड़े हम लोग कर देंगे बुक। इसको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। मतलब जब मार्केट में लोग सोचते नहीं कि इतने नीचे तक खरीदना है, तभी हमें खरीदना है। तो हमारा सेटअप क्या रहेगा, देखो ध्यान से, 0.30 का नेम अलर्ट, 50 का नाम एंट्री, 65 का नाम एड, और 180 का नाम एड नंबर 2। और ये हमारा जो है ना नीचे का, ये हमारा एसएल। सेम ऐसा ही डाउन ट्रेंड में और ऐसा ही अप ट्रेंड। अब ये आपको ध्यान से समझना है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। मतलब ये अगर आप सीख गए तो मार्केट के जितने भी करेक्शन है उनको आप इजीली समझ जाओगे कि मार्केट में कैसे पकड़ना। टारगेट जो रहेगा, जहां से मार्केट ने गिरावट करी यहां तक तो आपका फिक्स है, ये तो आपको लेना ही है। जैसे ही मार्केट इसको तोड़े तो बाकी लोगों को क्या पता चलेगा कि हाई ब्रेक हो गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकल जाए। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ होल्ड नहीं करेंगे, ब्रेकआउट के बाद निकलना है, क्योंकि ब्रेकआउट में बाद में क्या होगा, सारे लोग खरीदेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पैसा है हमारा, ब्रेकआउट के बाद में हम लोग ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आएगा तो उसको पकड़ने के लिए एक टूल्स है जिसका नाम क्या है, फिबोनाची। फिबोनाची के 6 लेवल, पहला लेवल नाम 0, सेकंड 30 का नाम क्या है, अलर्ट, अगला लेवल 0.50, 50 का नाम, ठीक है। नेक्स्ट लेवल 65, 65 को क्या बोलते हैं, एंट्री, एड, और 80 का नंबर एड नंबर 2, और फाइनल स्टॉप तो हमारा होता है 1। क्लियर, समझ में आ गया। सेम ऐसा ही नाम इसमें रहेगा डाउन में, मतलब एक बार सेटिंग कर ली, अब अप ट्रेंड में लगाओ, डाउन ट्रेंड में लगाओ, कहीं पर लगाओ। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, अब सबने नोट्स बना लिए, ठीक है, लिख लो सारे लोग नाम, एड नंबर भी लिख लेना है ना। देखो इसमें हमें क्या करना है, एवरेजिंग करना है। देखो आप लोगों की गलतियां क्या होती है, स्कैल्पिंग आप करते हो ना, एक साथ में बड़ी क्वांटिटी छोड़ देते हो और बाजार नीचे जाता है, हालत खराब हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी डाल दी तो नीचे जाते से हम लोग काटते और वहीं से प्रीमियम भाग जाएगा। अब हमें क्या करना है, घटता क्रम रखना है, समझ रहे हो ना। पहले छोटी क्वांटिटी छोड़नी है, अगर मार्केट सही रहा तो 2 लोट से भी खूब पैसा बन जाएगा। अगर गलत हुए तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन डिप, नीचे आते आते खरीदना है, ऊपर हमें नहीं खरीदना, एवरेजिंग करना है। और एवरेजिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है स्कैल्पिंग। हाँ, सब में काम करेगा, हर जगह, इंडेक्स में भी, ऑप्शन में भी, इक्विटी में भी, फोरेक्स में भी, क्रिप्टो में, जहां चार्ट दिख गया मतलब वहां काम करेगा। टाइम फ्रेम 3 मिनट कर रहे हैं अपन अभी, सिंपल इंट्राडे 3 मिनट, ओनली 3 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टडी। हाँ 945 के ऊपर नहीं जाए। हाँ अभी तो अपन चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं, फिर अपन देख लेंगे। हाँ हाई के ऊपर ही बेचना है अपने को। एक बार ग्राफ बना लूं, फिर अपन एक बार देख लेते हैं ना, सेटिंग्स मैंने दिखा दी है। हाँ एक बार मैं वापस सेटिंग बता दूंगा, डोंट वरी, फोटो मतलब मैं बता दूंगा तो आप लोग कर लेना, अभी टेंशन फ्री रहो। अभी अपन ने सिर्फ सीखा है, अब इसको चार्ट पे भी लगाना है। एक्चुअल में रिजल्ट कब आएगा, जब चार्ट पे जाएंगे। तो अभी अपन थ्योरी में, अभी इस चीज को आप सीखो, फिर मैं क्या करूंगा, आपके सेटिंग करके बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इस लेवल को बनाएंगे। तो फिलहाल में हम लोगों ने क्या कर लिया, टूल्स बॉक्स का नाम क्या है, फिबोनाची। फिबोनाची का लेवल समझ में आ जाएगा। 5 लेवल होते हैं, 6 लेवल होते हैं, बस 6 में से काम के लेवल हमारे 30 है, 0.5, 50 है, 65 है, 80, ये सारे लेवल के नाम है और इन्हीं पे हमें एक्शन लेना है। अब यहाँ तक सेटअप बना लिया। अब ये खास करके स्कैल्पिंग के लिए काम करती है, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी काम करती है, हेजिंग के लिए भी काम करती है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा था, क्लास का 2 एजेंडा था, किसका, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग भी तो सीखना है, लेकिन साथ में स्कैल्पिंग भी सीखना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है मेनली काम करेगी स्कैल्पिंग पर। हेजिंग में ये बहुत ज्यादा काम नहीं करती, करती है बट थोड़ा सा कम हाथ बैठता है इसमें। एक्चुअली में डायरेक्शनल हेज मिलेगा आपको, है ना। तो अभी ये पर्पस आप ना हेजिंग स्कैल्पिंग से ऊपर सोचो कि आपको सिर्फ चार्ट को सब समझना है, मतलब ना स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना हेजिंग कर रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, चार्ट को कैसे रीड करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सी ट्रेडिंग करना है सब बाद में, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार्ट एक्चुअल काम करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो अभी स्ट्रेटेजी का दिमाग मत लगाना, सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार्ट को हम लोग समझ पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करी है, फिबोनाची वाला सेटअप। अब देखो फिबोनाची हमने सेट करा, सारी चीजें हम लोग करते हैं डिलीट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, रैंडम डेट सिलेक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर ने पहले से देख लिया होगा 3-4 जगह, ऐसा तो नहीं ना। चलो हम लोग एक रैंडम डेट सिलेक्ट करते हैं, करंट का भी देखेंगे, पिछला भी देख लेते हैं, है ना। कंटिन्यू अपन क्या करते हैं, 28 में अपने को 15 दिन का देखना है, तो अपन क्या करते हैं 10-12 दिन का देखते हैं। तो मैं 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दिखा देता हूँ,
इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। मतलब मैं लगभग 10 दिन का आपको डेटा दिखा, 10 दिन का इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में मार्केट में ये सारी चीजें वर्क करेगी, हर दिन हर जगह काम करेगी। तो हम लोगों ने रैंडम डेट पिकअप कर ली कि 10 दिन का बैक टेस्ट कर, कि 10 दिन में ये स्ट्रेटेजी, यानी ये स्ट्रेटेजी नहीं, ये प्राइस एक्शन है, चार्ट ट्रेडिंग, तो कितनी बार बाजार इस चीज को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। तो फिलहाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर अगर मैं ट्रेडिंग करने बैठा हूँ, है ना, मैं अभी स्क्रीन पे बैठा हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिबोनाची को अभी ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 17 तारीख से अपन देख रहे हैं, 16 तारीख का तो मार्केट ये चला गया, हम लोग 17 से देख, तो अभी अपन देखते हैं कि यहाँ से मार्केट चला, बाजार खुला। अब मोमेंटम के लिए कंडीशन याद रखना, एटलीस्ट 2 अच्छी कैंडल होना चाहिए, मिनिमम 2 या 3, इसी को अपन बोलते हैं मोमेंटम। अब जैसे ये एक ग्रीन है, दूसरा रेड है, फिर ग्रीन है, रेड है, ये मोमेंटम नहीं है, ये तेजी नहीं है। स्कैल्पिंग करना है ना तो आपको ऐसा मोमेंट चाहिए, दिख रहा है ये मोमेंटम। अब इसका क्या आने वाला है, तो आप लोग देखो कि यहाँ से जब बाजार चला 17 तारीख का, तो कोई मोमेंटम ही नहीं बना, समझ में आ रहा है, क्योंकि चौपी है, साइडवेज है। अपने को चाहिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ, तो देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बाजार में क्या दिख रहा है आपको, मोमेंटम। अब इसका क्या आने वाला है, तो आपको ऐसा देखना है कि जहां पर बाजार में एक रैली आई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नो डाउट मार्केट में क्या आया, मोमेंट। अब आप क्या करोगे, अपने टूल्स बॉक्स में जाओगे, कौन सा टूल्स उठाएंगे, फिबोनाची, सिंपल उठाएंगे, कहाँ लगेंगे, शेडो या बॉडी, लोअर बॉडी, मतलब जो रिसेंट में लोअर बॉडी, यहाँ से लेकर कहाँ तक लेके जाएंगे, हाई। देखो ध्यान से अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेड मिलती है नहीं, तो यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप बना क्या, नहीं बना। फिर हमें क्या करना है कि जैसे आपका कोई सेटअप नहीं बना तो फिबोनाची को डिलीट कर दे, रखना नहीं चार्ट, क्योंकि हम लोग जितना रखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ सेटअप नहीं बना तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको डिलीट। फिर जैसे डिलीट करूंगा ना तो चार्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, और चार्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं समझ पाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पर नहीं बना, अब देखो ध्यान से, क्या बाजार में यहाँ से एक तेजी गई, देखो यहाँ से तो मिला नहीं फिबोनाची, लेकिन देखो ध्यान से, ये मोमेंटम है, इसका क्या आएगा, चलो अपन चेक करते हैं। सिर्फ अभी सीखना है ना कि कैसे कब कब बाजार चलता है, क्या करना है सब बाद में, पहले देखो ध्यान से, ये लोअर बॉडी रखा, कहाँ तक लेके जाएगा बताओ, हायर बॉडी। अब देखो ध्यान से, चलो मुझे बताते चलो कहाँ का ट्रेड लग रही है। 30 पे कुछ करना है क्या, 0.50 पे कितने लॉट लगे, 2 लॉट। सपोज कोई भी बंदा अपने हिसाब से करेगा, जैसे मैं अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने 50% लगे, अब देखो 65 कितनी 75, एग्जैक्ट 80 का लेवल, कितने परसेंट लगी, 4 लॉट लगे। अब मेरा एसएल क्या है, इधर जहां से अगर मार्केट में एसएल जाता है तो मेरा ही नहीं जाता, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं सबका जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने खरीदा है और एक बार मार्केट मेरे फेवर में निकल गया, जैसे यहाँ तक मार्केट आया तो मेरा टारगेट क्या होता है, यहाँ तक, जैसे ये ब्रेक हुआ दिख रहा है, अब बाजार ही बंद हो गया तो हम लोग यही कहीं क्या कर देंगे, बुक कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, मोमेंटम का करेक्शन। अब मैं और आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ना छोटा मार्केट था तो कंफ्यूजिंग लग रहा था, अभी मैं आपको एक बड़े मार्केट में दिखाता हूँ। देखो बड़े मार्केट में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, नोटिस करो। अब मार्केट ने एक मूवमेंट कराया, इसका क्या आएगा, करेक्शन आएगा, तो हर बार हम लोग राइट भी नहीं होंगे, तो ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग करेक्शन को आइडेंटिफाई करें। हाँ 3 मिनट रखना है, मेरा 5 मिनट होता है, चलो 3 मिनट में ही करना है प्रैक्टिस, है ना। तो अपन 17 तारीख पे ना 17-18 पे, चलो 17-18 पे जा रहे वापस, 3 मिनट ही रखना है, 5 मिनट नहीं, है ना। 3 मिनट एकदम नीट एंड क्लियर चार्ट होता है, सबसे आसान। अब देखो ध्यान से, अभी मार्केट कहाँ खुला, ऊपर। अब देखो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिबोनाची लगा के रखूंगा। अब देखो बड़ी फिबोनाची है, इसका मतलब करेक्शन भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब देखो डे हाई से लग रहा है, ठीक है, यहाँ से तेजी है, मतलब मार्केट में कैंडल को देखना है कि कैंडल में मोमेंटम होना चाहिए। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या लगाया, फिबोनाची अभी बड़ी है ना। अब इसमें मल्टीपल भी बनेगी, लेकिन अभी मैं आपको बड़ी फिबोनाची दिखा रहा हूँ, फिर अपन इसमें 2-3 और ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ, अब फिबोनाची को अपने लगे। अब देखो ध्यान से, कोई लेवल पे आया क्या बताना, तो बाजार ये जो फेज है मार्केट का, कौन सा फेज है, मोमेंटम, ये डाउन ट्रेंड में भागा, ठीक है, मार्केट गया। अब बाजार क्या लेने वाला है, करेक्शन। तो यहाँ से मार्केट उठ के कौन से लेवल पे आया, 0.30, कुछ करना है। अब देखो ध्यान से, कौन से लेवल पे आया, 0.50। अब जैसे 0 पॉइंट पे आया, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कितनी परसेंट क्वांटिटी इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पुट को खरीद लिया, ठीक है। अब सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 65 के भाव पे गया, अब मैं क्या करूंगा, ट्रेड को काटूंगा क्या, नहीं, ऐड करना। अब मैंने 65 पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर दी, मतलब 75% क्वांटिटी लगा दी। अब होगा क्या कि अब जैसे बाजार 75 से थोड़ा नीचे आया, फिर देखो किसको टच कर दिया, 80 को, मतलब यहाँ पर मेरी फुल क्वांटिटी लग गई। और एक्चुअल में याद रखना, 80% को जब तोड़ के बाजार जाएगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि जितने भी सेलर बैठे हैं उनको पता है कि मार्केट अपना जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा तो वो ट्रेड से बाहर निकलने वाले नहीं। तो अब यहाँ पर अपने लोट लगे। अब देखो यहाँ से बाजार में एक रैली आपको मिली, यहाँ तक मैंने क्या बताया था, टारगेट क्या रहेगा, लोअर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक शानदार आपने ट्रेड कैप्चर करा। अब ये ट्रेड में पूरा दिन निकल गया था, क्योंकि मार्केट में फिबोनाची बहुत बड़ी बनी, समझ में आ रहा है। अब हर दिन ऐसा नहीं होगा, कभी कभी छोटी मिलेगी, कभी कभी बड़ी मिलेगी। अब देखो ध्यान से, इस मोमेंटम का क्या आएगा, करेक्शन, समझ में आ रहा है कैसे मोमेंटम के करेक्शन निकल रहे। एक और दिन अपन देखते हैं। अब ये दिन तो फुल फिबोनाची वाला था, जिसको अपन बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी वाला मार्केट, दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है ना, ये हाई वॉलेटिलिटी। अब जैसे देखो ये वाला मार्केट, अब मुझे बताओ मोमेंटम कहाँ आया, ऊपर है। देखो यहाँ से बाजार में तेजी आई, अब यहाँ से क्या आने वाली है, ये करेक्शन आने से पहले पकड़ना है कि कहाँ से सर मुझे ट्रेड को पकड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो बाद में आएगा बाजार, है ना, हम लोगों को ये ढूंढना है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलेंगे, तो बाजार का मोमेंटम पकड़ो, अपने आप क्या हाथ में आएगा, करेक्शन। तो मोमेंटम पकड़ने के लिए हम लोग कौन सा टूल्स का यूज करते हैं, फिबोनाची। क्या करते हैं, फिबोनाची को लगाते हैं, सेटिंग तो सब याद है। अब हम लोग कहाँ रखेंगे, लोअर बॉडी, दिख रहा है एकदम लोअर बॉडी पे एक बार टच करा, ठीक है, हल्का बहुत थोड़ा बहुत चल जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, हायर बॉडी, लो टू हाई। चलो अब मुझे बताओ कहाँ तक अपनी एंट्री लगी, 50 पे लगी, 2 लॉट 65 पे, इधर कुछ आएगा, मार्केट आया नहीं तो हमारा कोई सेटअप बना नहीं, है ना, मतलब समझ रहे हो ना। अभी डर ही नहीं है, डर कब लगता है, जब हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ खरीद लेते तो आप डर जाते, अब स्ट्रेटेजी होगी तो डर नहीं लगेगा। अब देखो ध्यान से, जैसे मार्केट यहाँ पर आया,
हम लोगों ने 50 पे एंट्री मारी, 65 पे एंट्री मारी, तो अब हमारी 75% क्वांटिटी लग गई। अगर बाजार इनके सर यहाँ भी टच करता तो मैं ट्रेड को नहीं काटता, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यही एक्चुअल में स्नाइपर एंट्री होती है। मतलब जब सारी दुनिया बोलती है कि अब मार्केट गिर रहा है, अभी हमें खरीदना है। अभी आप लोग देखोगे जैसे बाजार गिरा, अब हम लोगों ने मारी ट्रेड। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा काम फिक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना है, और टारगेट क्या होगा, ब्रेकआउट। हम लोग ट्रेड को बुक करें, ज्यादा लालच नहीं। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, हमारा ट्रेड क्या हो गया, खत्म। फिर हम लोग और इंतजार करेंगे। देखो ध्यान, अब मैंने क्या करा, इसको डिलीट करूंगा, चार्ट पे एक बार लगाना है, रिमूव करना है, लगा के बंद करना है। अब और देखो ना, कहीं पर फिबोनाची मिल रही क्या, दिन में 2 बार मिलती है मिनिमम, 2 से 3 बार, 100% नहीं मिलता है, 2 से 3 बार जरूर मिली। अब आपने क्या देखा, देखो यहाँ से ये दिख रहा है लोअर बॉडी से लेकर हायर बॉडी। चलो हम लोग देखते हैं एग्जैक्ट कहीं पर एंट्री मिली तो बताना। अब ये एंट्री मिली क्या, छोड़ दिया, ठीक है। जहां एक्चुअल सेटअप बनेगा वहीं पर अब हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची का जो रिसेंट पॉइंट है वहां लगाएंगे। इसको मैं लगाने के 2 तरीके बताऊंगा। एक, मार्केट में स्विंग्स बनते हैं, स्विंग माने हाई एंड लो। तो जैसे बाजार अभी चल रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो अब मैंने क्या करा, पहले हाई से फिबोनाची लगाया, और फिबोनाची अगर नहीं बना तो मैं इस हाई से हटकर इस हाई से वापस फिबोनाची को ट्राई करूं। लेटेस्ट मतलब स्विंग दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मार्केट रुका, यहाँ रुका ना, तो अब ये पॉइंट किसका बन गया पता है, लो बन गया। तो इस लोअर पॉइंट से अपन वापस किसको कनेक्ट करेंगे, हाई, रिसेंट। अभी धीरे धीरे आ जाएगा। तो अभी जैसे आप लोग देखोगे कि रिसेंट हाई पे अपन कनेक्ट करा, जैसे मैंने पहला इसको ट्राई करा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आया नहीं, फिर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर नहीं आएगा तो हम लोग रिसेंट हाई को भी यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके हिसाब से भी क्या आया, 50 65, लास्ट में 80 टच नहीं करा, तो 50 65, और यहाँ से अपने को क्या मिला, एक मोमेंट। तो फिबोनाची एक ऐसा टूल्स है जो कि हमारी ट्रेडिंग में बहुत मदद करता है। कब कब मदद करेगा, जब बाजार में कोई आएगा करेक्शन। तो जैसे अपन अप ट्रेंड में देखा, अब सेम अपन डाउन ट्रेंड में चेक करते हैं ना, डाउन ट्रेंड में भी आपको फिबोनाची दिखेगी। बस जिस दिन थोड़ी सी वॉलिटिलिटी वाला मार्केट होगा ना, उस दिन ये काम नहीं करता। तो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं। फिर हम लोग इनको सीक्वेंस में जमाएंगे कि कब कौन से दिन में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें। अब ये हाई वॉलिटिलिटी वाला है, तो इसमें फिबोनाची यूज नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपन करके देखते हैं। तो स्टॉप लॉस भी जाएगा, तो आपको पता तो होना चाहिए स्टॉप लॉस कैसे जाएगा। देखो अब यहाँ से लगाएगा अपन फिबोनाची को, सेम यही सीखा है अपन, हाई टू लो। अपने को थोड़ी पता था कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो हमने क्या करा, हाई टू लो लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें अपना क्या हिट हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ। अब देखो एसएल कब हिट होगा, जब अपन 10 ट्रेड करेंगे फिबोनाची, तो 2 ट्रेड में अपने क्या जाने वाले एसएल, और 8 ट्रेड में हमारे क्या आते हैं, 80% एक्यूरेसी है इसकी, अगर आप चलाना इसको अच्छे से सीख जाओ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, 50 65 इधर खरीदा, और फाइनली मेरा क्या हिट हो गया, एसएल। अब एसएल हिट हो गया, तो इसको लगा के रखना है, डिलीट करना है। जैसे ही एसएल हिट हुआ, वापस हम लोग डिलीट करेंगे। अब मुझे इंतजार करना है, ठीक है, मैं वेट करूँ, एसएल तो चला गया, अब मुझे इंतजार करना है। क्या किसी को दिक्कत है, फ्रेश मूवमेंट है, इसका क्या आएगा, करेक्शन। तो सेम वापस फिबोनाची 2 बार यूज कर सकते हैं दिन में, बस यहाँ से, कहाँ से, हायर बॉडी कहाँ तक लेके जाएंगे। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पर वापस अपना इस बार एसएल गया, टारगेट आया, सेम 50 65 80 तीनों अपनी पूरी क्वांटिटी लगी। और यहाँ से जब मार्केट गिरता है, तो आप लोग देखोगे जितना हमारा एसएल गया था एटलीस्ट उतना तो हमारा कवर हो गया, 1:1। दिन के 2 सेटअप एटलीस्ट आपको निकाल के देता है फिबोनाची, खासकर स्कैल्पिंग के लिए, जिनको चार्ट को समझना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कैसे चलता है। तो देखो ध्यान से, अभी देखो यहाँ पर ये मोमेंटम दिख रहा है सेलिंग का, इस मोमेंटम का क्या है, ये कैसे पकड़ेंगे, फिबोनाची टूल से। सिंपल जाएगा, फिबोनाची में हम लोग लगाएंगे। फिबोनाची लगाने का तरीका याद रखना, अगर ऊपर से लगा रहे हो तो हाई टू लो, लोअर हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पकड़ में आएगा 65 65, और देखो यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट करा, हम लोगों ने क्या करा, स्कैल्प। फिर जैसे आपका ट्रेड खत्म हुआ, इसको वापस क्या करना है, डिलीट। फिर वापस जाना है चार्ट में, एक बार वापस करना है, 2 बार करना है ना दिन में, एटलीस्ट 2 टाइम, 2 बार मिलते हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन लगा, तो देखो इस बार 65 65 नहीं मिला, सीधे के सीधे कहाँ मिला, 0.50 से, यानी 50 से मिला। तो यहाँ पर मेरी कितने % क्वांटिटी होगी, अब 100% लगी नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हम लोगों का ट्रेड में ऐसे नहीं गया, फिर जब बाजार नीचे आया तो हमें क्या मिल गया, एक बढ़िया सा टारगेट। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं हमेशा मार्केट की स्विंग्स को पकड़ने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं करेक्शन। तो बाजार में कोई भी मोमेंटम हुआ है, तो इसका मतलब बाजार में क्या आने वाला है, करेक्शन। और उस करेक्शन को पकड़ने के लिए हम लोग कौन सा टूल्स का यूज करते हैं, फिबोनाची। 2-3 मिनट परेशान जरूर करेगा, लेकिन आप लोग इसको अगर सीख जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 80% एक्यूरेसी इसकी है। मतलब जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो खासकर स्कैल्पिंग के लिए मैं सिखा रहा हूँ, तो जिन लोगों को चार्ट को समझना है कि सर मुझे मोमेंटम के बाद में किसको पकड़ना है, करेक्शन को, तब भी। अभी हम लोग रिसेंट चार्ट में भी, आज के चार्ट में भी जाके चेक करते हैं, तो बैक टेस्टिंग में तो दिख जाएगा, लेकिन हमें क्या सीखना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग, कि लाइव मार्केट में हम लोग कैसे इसको पकड़ेंगे, या हम लोग देखेंगे कब मार्केट में फिबोनाची बनता है नहीं। तो आज के मार्केट में अपन चेक करते हैं कि कहाँ ये बनेगा, है ना, ठीक है। अपन एटलीस्ट 2 टाइम ढूंढेंगे। चलो मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं फिबोनाची बने तो बताना। पहला फिबोनाची यहीं से लगेगा, सिंपल फिबोनाची को उठाने का तरीका है, फिबोनाची पे जाएंगे, लोअर पॉइंट टू लोअर, मतलब हाई टू लो लगा दिया, कौन से लेवल पे मिला, 0.50। अब यहाँ से लेकर टारगेट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे है, बट एक मोमेंटम आपको मिला होगा, उसमें थोड़ा बहुत आपका पैसा बन गया। फिर इसके बाद में आज का मार्केट हाई वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी वाला था। अब देखो लास्ट में जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो नोटिस करना, ये एक बाजार में तेजी दिखी किसी को, ये मोमेंटम। अब आपको दिखा ये मोमेंट, इसका क्या आने वाला है, देखो ये प्राइस एक्शन बनेगा। तो ये जो एरिया है ना, इसको पकड़ने के लिए वापस कौन सा टूल्स, फिबोनाची। सिंपल फिबोनाची का यूज करेंगे, लोअर बॉडी यहाँ पर कहाँ तक, लो टू हाई। हम लोग लोअर बॉडी पे कनेक्ट करेंगे, एक बार टच, हायर बॉडी। अब देखो लेवल, कौन कौन से लेवल पे फिबोनाची आ रहा है, सेम 50 65
80 यहाँ से यहाँ तक हमारा स्केल हो गया। तो छोटी छोटी ट्रेड्स करने के लिए आपको ये काम देगा। बड़ी ट्रेड्स के लिए तो मैं भी करेगा नहीं, क्योंकि हेजिंग अपन करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में जिनको ट्रेड करना है, छोटे छोटे जो ट्रेड्स करना है, उनके लिए बहुत शानदार स्ट्रेटेजी। जैसे देखो अभी ये मोमेंटम है ना, देखो 3-4 कैंडल एक जैसी गिरावट करी। अब इसका क्या आएगा, यहाँ से अपन स्कैल्पिंग कर सकते हैं ना 5-7 मिनट के लिए। तो उसके लिए ये पकड़ने के लिए बहुत बढ़िया टूल्स है। जैसे आप देखोगे कि मार्केट में तेजी से गिरावट आई, तो आपने क्या करा, हाई पे रखा और कहाँ तक खींच दिया, लोअर तक। अब मुझे बताना है ना ध्यान से। अब मुझे बताओ कि 0.50 पे आया तो हम लोगों ने क्या करी, एंट्री 65 पे गया। अभी तक हमारे पास में और बैकअप था, यहाँ से नीचे आ गया। तो जैसे इसने लो काटा तो हम लोग क्या करते हैं, बुक कर लेते। यहाँ से आपने स्कैल्प करा, यहाँ से आपने एक छोटा सा ट्रेड कर दिया। तो एटलीस्ट दिन में जो लोग सोचते हैं कि सर हमें ना 1 से 2 ऐसी ट्रेड मिल जाए जिसमें हमारा काम बन जाए, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है जिसका नाम क्या है, फिबोनाची रिट्रेस। 100% कोई भी चीज नहीं होगी, लेकिन सीखना जरूरी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जब भी बाजार में कोई तेजी आई, जिसको अपन बोलते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम के बाद में बाजार में जनरली क्या आता है, करेक्शन। तो इस मोमेंटम को यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे 50%, 65%, 80% पे हम लोग खरीदते, टारगेट लेते हैं हमारा 1। तो अभी सारे लोगों ने फिबोनाची को चेक करा है ना। अभी सारे लोग बढ़िया से अपने मोबाइल वगैरह, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो लेने देना, अगर होगा तो खोलो, फिबोनाची की सेटिंग करो। फिबोनाची की सेटिंग्स कैसे करेंगे देखो, मैं दिखा देता हूँ। टूल्स बॉक्स में कौन सा टूल्स लगाएंगे, फिबोनाची लो टू हाई लगा देंगे, लोअर बॉडी टू हाई। ठीक है, फिबोनाची अपने लगा दिया। देखो सारे लोग सेटिंग्स देखना चाहते थे ना, तो देखो मैं सेटिंग्स पे डबल क्लिक करूंगा, खुल जाएगा सेटिंग्स। लेवल याद रखना है ना, हाँ मैं एक बार डबल बाय डिफॉल्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम जैसे आएगी ना वैसे कर रहा हूँ। देखो फिबोनाची गए, तो फिबोनाची को लगाते कैसे, नीचे से ऊपर तक। अब ये रेडीमेड आएगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम आपका आएगा बाय डिफॉल्ट। अब इस फिबोनाची को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में। तो हम लोग फिबोनाची को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से हम लोग समझ। हाँ अभी एटीएम नीरज जी आप कर लो, एटीएम ही समझो। अभी धीरे धीरे अपन ऑप्शन के पड़े गए 4-5 दिन, अभी अपन सिर्फ 4 ट्रेडिंग समझ रहे हैं, फिर इसमें अपन डेल्टा गामा थीटा सब जोड़ेंगे। अभी फिलहाल में अपन सिंपल एक चीज देख रहे हैं कि बाजार कहाँ से मुड़ता है, यानी मार्केट में जो भी मोमेंटम आ रहा है उसका करेक्शन कैसे आता है। पहले राजेंद्र जी क्या पूछे, सर आप एक तो आप ट्रेंड वाला सिखाओ या डाउन ट्रेंड में सिखाओ, ऐसे मत कुछ नहीं, दोनों तरफ पॉलिश बाजार में दोनों तरफ लगता है, याद रखना है। स्कैल्पर को दोनों तरफ ट्रेंड सीखना पड़ती है, स्कैल्पर किसी ट्रेंड में नहीं काम करता ना। तो बहुत ज्यादा कठिन लगे तो मत सीखना, तो स्कैल्पिंग वाला टूल से हो। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ टच बेसिस पे, वहां कैंडल क्लोज का इंतजार नहीं करना है, जैसे टच करा वैसे ही ट्रेड करना। जैसे अभी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे देखो अभी 0.50 से गिर रहा बाजार, अब यहाँ टच करा आपने बाय करा, अब यहाँ कलर मैटर नहीं करेगा, जैसे रेड है ग्रीन है कोई मतलब नहीं, जैसे ही टच करा आपने बाय कर लिया। अब बाजार नीचे आ गया तो फटाक से क्या कर लिया, दूसरी लोडी बाय कर लिया। अब यहाँ से बाजार ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा तीसरा लेवल और बैठा हुआ है। हाँ एक ही में तो तीनों मार दिए, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आप मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया और इसको टच करते मैंने काट दिया, ऐसे चला जाए है ना, स्पीड होता है वैसा। तो अभी अपने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको सीख रहे, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओ। हाँ यस, कमोडिटी में भी वर्क करेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में, इवन स्टॉक्स के ऑप्शन में भी काम करता है जी, फोरेक्स में भी करेगा है ना दीदी, हर जगह पे काम करता है। चलिए सिंपल डबल क्लिक करेंगे, चेक कर लो सेटिंग्स में करके दिखा दो, सारे लोग देख लेना है ना। मोबाइल में करोगे तो मोबाइल को रोटेट करोगे तो दिखेगा है ना, इसको मतलब रोटेट करो तो सेटिंग बनेगी। पहला लेवल क्या होगा 0, अगला 0.23 इसको बंद करेंगे, 0.30 को बदलेंगे, 0 को करें यहाँ पर 30 करेंगे, 30, 0.50, 0. जहां 61 दिख रहा है, 65 जहां 78 दिख रहा है, 80 करेंगे, 80 करेंगे, और यहाँ के आगे 1 और 1 के आगे पूरा सिस्टम हम लोग कर देंगे बंद। ये सारी चीजें अनचेक करेंगे, सिंपल सेटिंग्स यूज करते हैं। हाँ चलो ऑनलाइन के भी जितने भी पार्टिसिपेट है 5 मिनट की थोड़ा सा ब्रेक लो और फटाफट से अपनी अपनी सेटिंग करके देखो। अगर मोबाइल से क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो 5 मिनट के लिए क्लास से बाहर निकल जाओ, फटाफट एक बार सेटिंग चेक कर लो। ठीक है, लैपटॉप से भी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, मोबाइल में सेटिंग करके देखो है ना, साइड वाले इस विंडो में चेक करो। हाँ ऑनलाइन में माइक का ऑप्शन नहीं है अभी, हाँ सब में आएगा। सेटिंग सही है ना, हाँ परफेक्ट। अब इसको लगाना भी आ गया, वेरी गुड। अब जैसे आपने इसको यहाँ से लगाया, यहाँ पे कवर हो गया, अब आपने बुक कर लिया। अब बुक करने के बाद इमीडिएट इसको डिलीट करेंगे, राइट, और ये वाला हाँ 2 टाइम करेंगे, मोस्टली 2 टाइम। हाँ